नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर सरकार को आईने में अपनी तस्वीर दिखा दी और इस बार जो दिखाई, ये सरकार, मोदी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए। अगर नैतिकता का तकाजा पे सुप्रीम कोर्ट के कल के टिप्पणी को ध्यान में रखेंगे या जो फैसला कल आया, तो सरकार के मंत्री, खास करके कानून मंत्री हो चाहे फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मंत्री हो, उन्होंने अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कल एक और निर्णय दिया। वो जो 14 विपक्षी दलों ने, खास करके केंद्रीय संस्थाएं, ईडी, सीबीआई का जो दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों को सुनने से इनकार कर दिया। और जब ये दो बड़े निर्णय कल सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, तो सरकार और खास करके सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के याचिका को ज्यादा बड़ा मुद्दा माना और उस पे बड़ी बयान उन्होंने दिया। और फिर एक नया जो बैनरी है उसमें कि विपक्ष का मतलब भ्रष्टाचार, विपक्ष का मतलब भ्रष्टाचार के संरक्षक, इस प्रकार का एक चर्चा उन्होंने शुरू कर दी। मैं दोनों मुद्दों पर थोड़ा सा विस्तार से बोलना चाहूंगा। नंबर 1, जो मुद्दा है वो ज्यादा संगीन मुद्दा है। वो जो 2 चैनल जिसको सरकार ने बैन किया था और जिस सरकार के निर्णय को केरला हाईकोर्ट ने सही माना और केरला हाईकोर्ट ने भी बंद लिफाफे में सरकार का जो भी हलफनामा था वो जब दिया, उसको स्वीकार किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, खास करके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, वो न्यायालय के लिए भी शर्म की बात कि अगर हाईकोर्ट के जजेस भी न्याय की प्रक्रिया में इस प्रकार की भूमिका निभाएंगे, लिफाफों में जानकारी देने का, तो निचली अदालत फिर क्या सीखेंगे और किस तरीके से न्याय की पूरी प्रक्रिया को हम पारदर्शी मानेंगे। और जिस तरीके की टिप्पणी हाईकोर्ट को लेके की, एक प्रकार से उन्होंने कह दिया है कि हाईकोर्ट के जज, आपको शर्म आनी चाहिए, ये किस तरीके का आप कार्यशैली आपकी है। और दूसरी तरफ सरकार को इतने तीखे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथ लिया कि सरकार की निंदा ये लोकशाही की बुनियाद है और सरकार की निंदा ये देश की निंदा नहीं हो सकती है। और इसलिए ये हर व्यक्ति का, और खास करके अगर हम प्रेस की आजादी की बात करते हैं, तो फिर सरकार ये कैसी, सरकार की ये समझ क्या है, सरकार की ये अपेक्षा क्या है कि प्रसार माध्यम या नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सिर्फ सरकार की स्तुति करे, सिर्फ सरकार की वाहवाही करे। उलट
लोकशाही में एक नागरिक को भी वो अधिकार, संवैधानिक अधिकार है कि वो सरकार से अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर सकता है। जहां तक प्रसार माध्यम का सवाल है, चाहे वो मैगजीन हो, प्रेस हो, चाहे पब्लिकेशन हो, चाहे मैगजीन हो, हर एक को अपनी सोच के अनुसार लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, अभिव्यक्त करने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट में है, जब तक कि वो सारा लिखान देश की एकता और अखंडता को चोट ना पहुंचाए, वो लिखान या अभिव्यक्ति से समाज में किसी प्रकार का दुर्भावना विभिन्न समुदायों के बीच में निर्माण ना हो, तब तक मुझे कहने की जो आजादी है, मुझे किसी भी समाज के घटक के लिए बोलने की जो आजादी है या उसकी ही बात करने की जो आजादी है, वो कोई छीन नहीं सकता। और जिस शब्दों में कहा कि माइनॉरिटीज यानी मुसलमानों के हक में ही बोलूंगा, इसको देशद्रोह कैसा माना जा सकता है? सरकार की जो कार्रवाई रही है, इससे दर्शाता है कि वर्तमान मोदी सरकार ये मुसलमानों के प्रति पूर्वग्रहित मानसिकता रखती है और मुसलमानों से खास करके जुड़ी हुई कोई भी बात हो, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़कर देखती है। और ये मानो कि हिंदू पैदाइश देशभक्त है और मुसलमान पैदा होने के बाद मरने तक उसे अपनी देशभक्ति सिद्ध करने की जिम्मेदारी मानो उसके ऊपर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल जो बात कही, उससे दो बातें हुई है। एक, न्याय व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट की जो साख है, जो हालिया दिनों में काफी गिर गई थी, पिछले खास करके चंद्रचूड़ के आने के पहले जो चीफ जस्टिस थे, उनकी भूमिका जो रही, उससे एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता और विश्वासार्हता, क्रेडिबिलिटी दोनों भी गिरी। लेकिन कल के सुप्रीम कोर्ट के रवैये ने सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को एक नई ऊंचाई में लाया है और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो स्वायत्ता है, उस स्वायत्ता को एक प्रकार से एस्टैब्लिश किया है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संदेशा दिया है अपोजिशन पार्टीज के लिए, यह मत समझो कि अपोजिशन पार्टियां जो लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई है आपकी सत्ता के साथ, जो आपकी वैचारिक लड़ाई है सत्ता के साथ, जो आपकी नीतियों को लेकर लड़ाई है सत्ता के साथ, वो आप पॉलिटिकली लड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह भी एक संदेश कल दिया। लेकिन कल जो 14 राजकीय पार्टियों के अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी जो खुश हुई है और उनको ऐसा लगने लगा कि हां, अब ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल, यह मसला कोई मसला ही नहीं है, तो फिर वो आधा सच बोल रहे हैं। उलट मुझे ऐसा लगता है कि कल का विपक्षी पार्टियों का जो अर्जी थी, उसमें एक रणनीति भी छिपी हुई थी। और वो रणनीति ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने
कल उस अर्जी की अनसुनवाई करते समय ये कहा कि आप सरासरी बात राजकीय पार्टियां, राजकीय नेताओं की मत करो कि कानून में राजकीय नेताओं के लिए अलग कोई कानून नहीं है, वो नागरिक है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप केस लाएंगे, सही में दुरुपयोग इनके साथ हुआ है, सही में दुरुपयोग उनके साथ हुआ है दोनों तरफ से, कि अगर जो सीबीआई और ईडी जिस राजकीय नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की नोटिस दी है या शुरुआत की है, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनके खिलाफ की सारी कार्रवाई रोक दी जाती है। इसका मतलब दुरुपयोग दोनों प्रकार से है। एक, विपक्षी राजनेताओं को जानबूझकर टारगेट करना, और दूसरा, विपक्षी पार्टियों के ही टारगेटेड नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई को बंद कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल वो दरवाजा खोला है, वो गेट खोल दिया है, और उन्होंने विपक्षी पार्टियों को कहा कि अगर आप केसेस लाएंगे तो हम जरूर उसको सुनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पे खुश होने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां सीबीआई, ईडी और अन्य केंद्रीय संस्थाओं के दुरुपयोग के शिकार जो राजनेता है उनके केसेस वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएगी। उसी प्रकार विपक्षी पार्टियां किस प्रकार से ये संस्थाएं जब कार्रवाई शुरू करती है विपक्षी नेताओं के खिलाफ, लेकिन जब वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाती है तो कार्रवाई बंद कर दी जाती है। तो ये केसेस अब बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वो सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट मेरिट के आधार पर सुनेगी, फैसला देगी। और इसलिए बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में, सरकार के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा एक, जिसको कहते हैं कि चुनौती के रूप में सामने आएगा, और बीजेपी को और सरकार को उसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है कि केंद्रीय संस्थाओं का जो दुरुपयोग का जो मामला है वो मामला तूल पकड़ने जा रहा है। इसके लिए दोनों के स्थिति में, मतलब चैनल की बंदी का मामला हो, चाहे विपक्ष की पार्टियों के द्वारा जो केंद्रीय संस्थाओं के दुरुपयोग का मामला हो, दोनों में भी जिस प्रकार का निर्णय आया वो सरकार और बीजेपी को परेशान करने वाला निर्णय है। सरकार को एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ लगाई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मायने ये नहीं कि सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाना, और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से उन मीडिया चैनलों के लिए भी एक संदेश दिया है कि आप जो है वो एक ऐसी आवाज है लोकशाही में जो सरकार से सवाल कर सकती है। आप एक वो आवाज है जो लोगों की आवाज बन सकते हैं, बनना चाहिए। लेकिन आप अगर सरकार के ही एक प्रकार से आवाज आप बन रहे हैं, जिसको आज गोदी मीडिया कहा जाता है, ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दों के साथ। धन्यवाद।